पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 श्लोक 14 ते बलदा प्रताप फल है पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात वे पुण्य या पाप के कारण सुख या दुख के रूप में फल देते हैं। 15 परिणाम मात प्रसंस्कार दुह खैर गुणन वृत्ति विरोधाच दुखन एव सर्वान विवेकिने, अर्थात विवेकशील व्यक्ति के लिए सब कुछ मानो दुखदायी है, क्योंकि हर चीज दुख लाती है, चाहे वह परिणामों में हो, आशंकाओं में हो या आदतों से उत्पन्न मनोवृत्ति में हो और गुणों की प्रतिकूल क्रिया के कारण भी हो। योगी कहते हैं कि विवेकशील व्यक्ति, सद्बुद्धि वाला व्यक्ति इन सभी विविध वस्तुओं को, जिन्हें सुख और दुख कहा जाता है, देख लेता है और जानता है कि ये सदैव समान रूप से वितरित हैं और एक दूसरे का अनुसरण करता है और एक दूसरे में विलीन हो जाता है। वह देखता है कि मनुष्य जीवन भर एक अज्ञानी अग्नि का अनुसरण करते रहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कभी सफल नहीं होते। इस संसार में ऐसा कोई प्रेम कभी नहीं हुआ जो क्षय को न जानता हो। महान राजा युधिष्ठिर ने एक बार कहा था कि जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि हर पल हम अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं और फिर भी सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। चारों ओर मूर्खों से घिरे होने के कारण हम सोचते हैं कि हम ही एकमात्र विद्वान हैं। चंचलता के सभी प्रकार के अनुभवों से घिरे होने के कारण हम सोचते हैं कि हमारा प्रेम ही एकमात्र स्थायी प्रेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम भी स्वार्थी होता है और योगी कहते हैं कि अंत में हम पाएंगे कि पति पत्नी, बच्चों और मित्रों का प्रेम भी धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। पतन इस जीवन में सब कुछ जकड़ लेता है। जब सब कुछ, यहाँ तक कि प्रेम भी विफल हो जाता है, तभी मनुष्य को क्षण भर में पता चलता है कि यह संसार कितना व्यर्थ, कितना स्वप्नवत है। तब उसे वैराग्य की एक झलक मिलती है, पार की एक झलक मिलती है। इस संसार को त्यागने से ही दूसरा संसार प्राप्त होता है। इस पर निर्माण करने से कभी नहीं। आज तक कोई ऐसा महान आत्मा नहीं हुआ जिसे ऐसा बनने के लिए इंद्रिय सुखों और भोगों का त्याग न करना पड़ा हो। दुख का कारण प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के बीच टकराव है। एक ओर खींचती है और दूसरी ओर, जिससे स्थायी सुख असंभव हो जाता है।